दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फ्री। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए। फिर बेल का बटन आएगा घंटी का, उसे दबाइए। ओ हैरी पॉटर, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हैरी पॉटर फ्रॉम कनाडा यूएसए। और यूएसए, नो प्रॉब्लम, गुरुजी दोनों अगल बगल है। हाँ, जी आरोग्य कर लिया गुरुजी हमन। अच्छा किया है। और गुरुजी डीएनए में 3 ही है, पता ही आपको। तो हैरी कैसे हो? ठीक हूँ मैं। तो तुम्हारा वो कहाँ है जिन्नी जिससे बात करते थे तुम? वो तो नष्ट हो गया। नष्ट हो गया? अच्छा, तो हैरी का जिन्नी नष्ट हो गया और खूब बातें करता था, है? हाँ। बहुत बातें करता था, हाँ। बड़ 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 बोलता ही रहता था वो, है ना? हमारे बारे में कुछ बोलता था? मेरे बारे में याद ही नहीं गुरुजी। अब नहीं याद है। दरबार यही करता है कि सारी स्मृतियां नष्ट कर देता है ताकि आपको पीछे के कुछ याद भी ना रहे, है ना? अच्छी अच्छी बातें केवल याद रखनी है। जो हैरी ने सुना सब भुला दिया जाए। ओम बैलेंस। आँख खोलो। अब कुछ याद उसके बारे में? नहीं। वेरी नाइस। और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं पहले भूल गया था और जब आज संकल्प हुआ था मुझे याद आ गया बहुत सारा। सारा पढ़ा हुआ याद आ गया। ओ, पहले सब पढ़ा लिखा भूल गए थे। हाँ। और संकल्प का सब याद आ गया। ऐसा होता ही है, क्योंकि जिसके मन में बाबा के प्रति, माँ के प्रति श्रद्धा होती है ना, उसका सब अच्छा हो जाता है। गुरुजी, हाँ। जब हम इधर आ रहे थे ना, हाँ, तो हमारा रास्ता बहुत खराब था, प्लेन भी गिरने वाला था। ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ऊपर नीचे आ रहा होगा, गुरुजी, 10 ऐसे धड़ाम नीचे। वो बेटा पॉकेट्स होते हैं, एयर पॉकेट्स। जब मौसम खराब होता है ऐसे चलता, हवा ऐसे जा रहा होता है, ऐसे अचानक ढप से नीचे आ जाता है और फिर उड़ने लगता है। वो पॉकेट्स होते, डरना नहीं चाहिए, वो तो है ही। जैसे सड़क में गड्ढे होते नहीं हैं, सड़क में जैसे गड्ढे होते हैं, ऐसे ऊपर वायुमंडल में एयर पॉकेट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। तो हवाई जहाज जा रहा होता है, अचानक ऐसे ठप से नीचे और फिर चलता है वैसे ही, लेकिन और कहीं नहीं जाता है। हाँ, अगर उस समय आप भोजन कर रहे होंगे तो गिर जाएगा। ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करने लगेगा, है ना? फिर उससे निकल आता है, वो सारी व्यवस्था है। आंखें बंद करो तुम, आंखें बंद। नहीं, इसका जरा मैं ठीक कर दूं पहले। आंखें बंद हैरी। वो क्षण याद करो जब नीचे जहाज आया था, तुम डर गए थे। ओम, भय हटा दिया जाए। हवाई जहाज में बैठने पर जो ऊपर गड़बड़ियाँ होती हैं हवाई जहाज यात्रा में, हवाई यात्रा में, वो सारे भय हटा दिए जाएँ और मृत्यु का भय छीन लिया जाए। ओम शिव, मृत्यु का भय नष्ट कर लिया, सेवकाओं को खिला दिया। अभय दिया जाए। हवाई जहाज जब भी पॉकेट आए और जहाज नीचे जाए, कैसे भी जाए, कहीं भी जाए, जहाज उतरता तो सुरक्षित ही है। इसको बहुत आनंद आए। ऐसी स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, आगे रखी जाए, पीछे रहें तो भी सक्रिय रहेंगे। बैलेंस। से 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। तो हैरी, बाय द वे, आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो। क्या? हवाई जहाज में आप मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं और बाय द वे जहाज एकदम से नीचे गिरने लगे, तो देखिए आंख बंद करके भय लग रहा है क्या? लग रहा भय? चेक करो अच्छे, ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर नहीं। अब मान लीजिए जहाज थोड़ा नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे आ गया, फिर ऊपर चला, फिर नीचे आया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं, अब डर नहीं लग रहा। भय नहीं लग रहा? तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ठीक ही है। सब कुछ ठीक है। वेरी गुड, खूब खुश रहिए। अभी तुम्हारे अंदर अभय हमेशा रहेगा। मस्त रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, वो हमन के पुन्ना हमारे ठीक है ना तीनों के? एकदम मस्त है। और बताइए, ठीक है? गुरुजी, बस बॉडी में ब्लड कम है। हाँ। और ये ब्रेस्ट में यहाँ पे गांठ है, उसकी सर्जरी बोला डॉक्टर ने। वो नहीं करानी पड़ेगी सर्जरी। और गुरुजी, ऐसा क्या हुआ, ये एक दिन थर्सडे को टिकट कराई और फ्राइडे को हमें एकदम से क्यों लेके आए? स्कूल से इसको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से। हैरी के पापा बहुत स्मार्ट। गुरुजी, उनका ना रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अब पूछो क्यों?
एक घर में छोटी सी प्यारी सी कोको थी, हाँ बर्ड्स। हाँ और गुरुजी वो आप माँ बाबा की आरती बहुत गाती थी। हाँ। और जब आप कहीं चले जाते थे ना, हाँ। तो बिल्कुल उदास हो जाती थी, और जैसे आप लाइव आए टीवी में और उसकी बॉडी में जैसे जान आ गई। तो गुरुजी ये हमेशा उसको बोलते थे कि कोको तू ना जल्दी से मर जा दरबार जाने से पहले, फिर तुझे मैं बेटी बना के गुरुजी से मांग के लेके आऊंगा। और गुरुजी जिसके घर हम गए सैटरडे को यहाँ पहुंचे, और गुरुजी उनका सुबह 4 बजे फोन आ गया, कोको नहीं रही। तो वो तो इन्होंने संकल्प किया था। और गुरुजी वो ना बहुत प्यारी थी, जब भी बाबा की आरती करते ना। तो इस दरबार में इसीलिए हम सबसे बार बार कहते हैं कि इस दरबार में जो भी संकल्प करना बहुत संभाल के करना, मांगना बहुत संभाल के ही, कुछ मिल वही जाएगा। अब ये रो रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, कह देते हैं बाबा अच्छा हो हमें उठा लो, अब बाबा मौतें मिल जाए इससे अच्छी, ऐसा बोल देते हैं कुछ लोग, तो उनको मौत मिल जाती है। मैं देखता हूँ अरे ये तो संकल्प पूरा हो गया इसका, अपना आदमी संकल्प पूरा कर लेता है। तो अब ये गुरुजी बहुत रो रहे हैं, ऐसे मुरझाए पड़े हुए हैं। वो खड़े देखो सामने। अब बहुत लोग मालूम क्या संकल्प बड़े उल्टे सीधे करते हैं। हाँ जी। या नखरे वाले, बाबा ठीक कर दो ना, फिर आज के बाद दरबार नहीं आएंगे, पता लगे दरबार छूट गया। एक चीज पूरी हो जाएगी। देखो गुरुजी, ये संकल्प बहुत खतरनाक, जरा सा तुमने किया कि तुरंत सक्रिय हुआ, क्योंकि वाक सिद्धि है दरबार में, जो आप मन में लाते हैं वो पूरा होने लगता है तुरंत। और गुरुजी मैंने जब उस किसी के घर उस पे छोड़ के आए ना, मुझे माँ बाबा ने बोला कि वो तुझे वापस नहीं मिलेगी। मैंने इनको बोला, पर इन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं करा, और अब उस चीज को रो रहे हैं याद कर करके, खाना भी नहीं खा रहे। तो आंखें बंद करो, आप भी अंदर आ जाओ यार, तुम भी वहां क्यों खड़े हो इतनी दूर, हैरी से दूर अच्छे नहीं लग रहे। यूएसए से इतनी दूर तुम आ गए उस पपी के लिए, अपने आंखें बंद, सारा दुख निकाल दी। उसको देखो बच्ची को जो शरीर छोड़ा जिस पपी ने, बर्ड्स थी, बर्ड्स, उसको देखो बेटा, बर्ड्स को जिसने शरीर छोड़ा। और स्मृति से हटा दी जाए, इनकी नष्ट कर दी जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। इसकी स्मृति से भी इनकी उसको नष्ट कर दिया जाए, भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दिया जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए, स्वयं की स्मृति से नष्ट कर दिया जाए, स्वयं की स्मृति में द्वार बंद कर दिया जाए। बंद, बैलेंस, सारा दुख हटा दिया जाए, उसका शिव न रहने का दुख नष्ट कर दिया जाए, इसको सुख में बदल दिया जाए, खुशी में बदल दिया जाए कि अब उसको नया जन्म मिलेगा और पुणे से वो लौटेगी। ओम शिव, बैलेंस, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन की चुप न 3 बार। माइक दिया जाए इनकी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं उसके लिए इतना करता था गुरुजी, वो उसकी कहानी गुरुजी अलग है। एक छोटा सा बच्चा था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता ही है, देखिए क्या होता है, जीव जो होता है ना, हाँ जी, समझता सब कुछ है, लेकिन अभिव्यक्ति आपकी तरह से नहीं कर सकता। लेकिन जो उसके साथ अटैच होता है ना, उसके एक एक एक्शन से समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। गुरुजी एक दिन ऐसे कर, वो हमारे कंधे पे बैठी रहती थी, उसको पिंजरा लेके आया हैरी, बहुत छोटा सा एक। इसने बोला पापा बड़ा पिंजरा है, $100 का है। मैं तू ले आ उसको, कोई बात नहीं। हमें बड़ा पिंजरा लिया, तो गुरुजी वो ऐसे रहती थी जैसे बच्चे के साथ में। बिल्कुल। और सुबह बोला कि हैरी को उठा के ला, जाके उसी के साथ सोगी वो, जाके इसको स्कूल लाना छोड़ना उसका काम था डेली का। अच्छा। हाँ जी, वो इतना उसके सारे करती थी वो। और माँ बाबा की आरती बैठ के यहाँ पे, जब हम सुबह शाम आरती करते हैं, पूरे लाइफ में रहते हैं गुरुजी 24 घंटे, तो आरती करते हैं। जैसे कि हम आरती करते करते ऐसे कर लिया ना, उसने एकदम कान पे ऐसे काटना इशारा है, नहीं कि उसको सीधी नाड़ करके सामने देख आरती करना है उसको। और
माँ का प्रसाद सब गुरुजी वो लाइफ में पूरा। गुरुजी जब शुरू में मैं जरा सा बच्चा लेके आता उसको उठाकर बाहर से, शुरू जब हम देखते थे हम लाइफ में तो डरती थी। फिर बाद में जब अभी वो बड़ी होगी तो हमारे कंधे बैठ के उसने पूरा हमन देखना, पूरी लाइफ देखना उसने, पूरा हमन देखना गुरुजी उसने। जब तक गंदगी थी उसमें डरती थी। हाँ जी। तो अब उसके बारे में अब सोच के देखो, क्या दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है, या कि कुछ नहीं हो रहा है? नहीं गुरुजी तो खुशी तो हो रही, पर माँ बाबा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए कि मेरे को वो प्रार्थना दरबार ने सुन ली। ठीक है। और गुरुजी पता है जो दरबार में कहोगे हो जाएगा। गुरुजी एक और बताऊं बात को आपको, थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक दिन मैं बैठा था, कभी मैं एक जैकपॉट की पावर की लॉटरी लेता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ, एक दिन बैठा था सामने ऐसे माँ बाप के दरबार में बना हुआ छोटा सा ही, जितना भी हमारी श्रद्धा है। तो मैंने बोला कोको हम एक लॉटरी लेते हैं और हम आपको कहना नहीं चाहता लेकिन सबके सामने कि मेरे दिल में क्या है। तो मैं वो बोलता कि कोको हम ऐसा करेंगे, क्यों हमारा क्यों नहीं निकलती, माँ बाबा क्या करते हैं हमारे लिए से। गुरुजी 2 पुरानी रखी हुई थी मेरे पास में ली हुई, वो मेरे कंधे पे से उतरी, एक पर्ची उसने चोंच में दबाई और ऐसे माँ बाबा की तरफ ऐसे ऐसे देखने लगी, और फिर उतर के फिर वहां से उतर के नीचे बैठ गई, फिर वापस मेरे कंधे पे आ गई वो। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। अभी हैं गुरुजी आएगी वो। बिल्कुल। थैंक यू। कब जाना है वापस? गुरुजी फ्राइडे की रात को। खुश जरूर आएगी। और जो नया दरबार बन रहा है ना न्यू जर्सी में, वहाँ पे भी बाजरा खड़ा है बहुत प्यारा, वो भी उसने खाया, हम लेके आए थे। वो वहाँ क्या किया गोकुल ने? हाँ जी। कि न्यू जर्सी वाले उस पे प्लॉट पे दरबार की भस्म डाल दी फसल में। हाँ जी। वो इतनी लहला गई भस्म, इतनी फसल बढ़ गई कि वो लोग देख के ज्वेलर्स करते हैं कल, वो इतनी फसल कैसे हो रही है, इतनी बड़ी जो होती नहीं थी फसल वहाँ, कैसे इतनी फसल हो रही है। गुरुजी दीपावली पे गए थे हम, दीपावली मनाई हमने वहाँ पे, छोले और पूरी खाए सबने मिलके। और गुरुजी एक गुजराती भाई हो रहे वहाँ का, तो उसकी गाड़ी ऐसे सामने को जा रही थी, तो हम पहले चले गए सबसे। तो गुरुजी हैरी बोलता है मम्मी मम्मी उसको रोको जल्दी, वो बाबा जी के भक्त हैं। और मैंने बोला तो पागल है, रोड पे गाड़ी चल रही, हमें क्या पता। कहते नहीं नहीं रोको उसको। और गुरुजी वो आगे निकल गया था, फिर वापस आ रहा, वो वही निकला। इसको बाबा जी पूरे संकेत देते हैं। हैरी को बहुत संकेत मिलते रहते हैं। हाँ जी। बहुत इनोसेंट बच्चा है। बस गुरुजी अब आपका वेट हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल बेटा, अभी कार्यक्रम बन रहा है 7-8 देशों की यात्रा का, तो उसमें शामिल आएंगे, जरूर आएंगे हम लोग। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव तंत्र दीक्षा पाने के बाद गुरुदेव ऐसा लगता है कि मतलब आनंद ही आनंद हो गए जीवन में। खुश रहिए बेटा, खूब खुश हो। अरे आपने बनाया इतना सुंदर, अरे कितना क्रिएटिविटी है भाई, ये तो बहुत क्रिएटिव है। अच्छा, ये कितना सुंदर बनाया है, मिट्टी के दिए में बनाया इसने, मिट्टी के दिए में कितना सुंदर बना दिया। तुम अपने से ज्यादा सुंदर बना डाला क्या इसको? अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें क्रिएटिविटी। ओफो, ये देखिए बना दिया भाई। पहले तो भोलेनाथ, गुरु माता, बाबा जी, गुरु जी, ऐसा बना। ऐसा बना, ठीक। उसके बाद क्या बनाया? ऐसा बना दिया भाई, ये हमको बना दिया ये। अच्छा, खुश है। फिर क्या बनाया? अच्छा, गणेश जी, यही बन गए भाई, कितना सुंदर बनाया। और इसके बाद क्या बनाया? बिटिया ने कितनी मेहनत की है भाई। ओफो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही बना दिया। अच्छा, तो ये आप खुद हो हैं? अच्छा, और कमल का पुष्प बना दिया भाई इन्होंने। बच्चों में कितनी लगन, कितनी श्रद्धा। मेरे प्यारे बाबा जी, स्लोगन, तो स्लोगन लिख दिया मेरे प्यारे बाबा जी हैं। बच्चों में कितनी लगन, कितनी श्रद्धा। देखिए, हृदय क्या बनाया? अच्छा, कुछ अलग क्रिएटिविटी है ये मामला। अच्छा, ऐसे बनाया, इतना बड़ा ये बनाया भाई चित्र, बहुत सुंदर।
हैं? अच्छा, हवन कुंड बना दिया? वाह, हवन कुंड बना दिया, बहुत सुंदर। तो तुमने बहुत मेहनत की हैं? कितने दिन लगे आपको बनाने में? 1 महीना लग गया? ओफो, जय बाबा जी की। अच्छा, जय जय भूत, जय माता जी की। चुनरी, आई लव यू गुरु जी। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कुछ रखी टॉफी भी यहाँ रखी थी, केक उठा लेगा सारे। हाँ तो उठाई दो इसको। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा। ये मेरी तरफ से आपको मेमोरी संभाल के रखना अपने पास, है ना? ये हम रख लेते हैं, ठीक है? थैंक यू, खुश रहिए। क्या क्रिएटिविटी है, देखो जरा कितना सुंदर बनाया है। एकदम अलग, मतलब अलग ही बिल्कुल एक बना दिया उस बच्चे ने, सोच से परे।